दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैंने इस ब्लॉग के अंदर 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स, मेरे नज़दीक सबसे बड़ी डेवलपमेंट एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की स्टेटमेंट है कि मैं बहुत जल्द इमरान खान साहब और जनरल नासिम मुनीर साहब को इकट्ठे बिठाऊंगा और ये मुल्की मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम का नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। फैसल चौधरी साहब की आज अडयाला जेल से एक फुटेज आई जिसमें वो गालियां दे रहे हैं। इस हद तक मामलात कैसे पहुंचे उस पर बात करेंगे, असल वाकया क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। और मेरे नज़दीक एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है इंतज़ार पंजोता साहब को लेकर। इंतज़ार पंजोता साहब जिनकी एक वीडियो आई थी और उस वीडियो को लेकर वो तमाम लोग भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी किसी कदर नहीं है, मुखालिफ हैं इमरान खान साहब के, वो वीडियो देखने के बाद इंतज़ार पंजोता साहब की वो भी दिल गिरफ्ता हो गए थे, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इंतज़ार पंजोता साहब पे बात करते हैं। इंतज़ार पंजोता साहब के साथ क्या हुआ, इमरान खान साहब के केसेस, बुशरा बीबी के केसेस, वकील हैं, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो दास्तान पूरी दुनिया जानती है। आज एक बड़ी अच्छी खबर आती है कि जनाब इंतज़ार पंजोता साहब को ILF इंसाफ लॉयर्स फोरम जो है उसका चीफ ऑर्गेनाइज़र लगा दिया है इमरान खान साहब ने। और जो तमाम छोटी छोटी दुकानें हर ज़िले के अंदर ILF और तमाम लोगों ने अपने अपने मामलात पुराने चल रहे थे वो सारा कुछ समेट दिया है और आज से इंतज़ार पंजोता साहब जो है वो ILF को रीऑर्गेनाइज करेंगे। ही डिज़र्व्स मोर देन दैट, ऑब्वियसली डिजर्व्स मोर देन दैट कि जितनी उनकी पेनफुल स्टोरी है, बिकॉज मेरी रिसेंटली मुलाकात भी हुई इंतज़ार पंजोता साहब से इस्लामाबाद के अंदर। जितनी पेनफुल वो स्टोरी है वो तो इन डेज टू कम जब वो खुद बताएंगे आप लोगों को। मैंने तो उनको ये कहा था कि किताब लिखें इसके ऊपर, सो वेन एवर दैट कम्स टू पब्लिक तो आप लोगों को तब आइडिया होगा कि किस अजियत से इंतज़ार पंजोता साहब और उनका ख़ानदान गुजरा है। बहरहाल पंजोता साहब आपको मुबारक हो। आई होप एंड आई प्रे कि आप एक जमात के बेहतरी के लिए काम नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। खैर, एक खबर आती है आज जनाब, हर तरफ वो वीडियो बहुत वायरल होती है। फैसल चौधरी साहब फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उनका अपना तारुफ ये है कि वो फवाद चौधरी साहब से पहले के तहरीक इंसाफ के अंदर बेहतरीन वकील हैं और बेहतरीन इंसान भी हैं। मैं ज़ाती तौर पर फैसल चौधरी साहब को जानता हूँ, बड़े धीमे मिजाज के, बहुत पोलाइट, बहुत हम्बल किस्म की शख्सियत हैं। अक्सर मेरे मेरे शो में भी आप टेलीविजन पर भी देखते होंगे। और फैसल चौधरी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। फैसल चौधरी साहब इमरान खान साहब के डिफरेंट मुकदमात में वकील हैं। डेली तकरीबन अडयाला जेल गए होते हैं फैसल चौधरी साहब, मुख्तलिफ मुकदमात में इमरान खान साहब की जानिब से पेश होते हैं। और वो अक्सर वो गुफ्तगू जो टेलीविजन के ऊपर रिपोर्ट नहीं होती इमरान खान साहब की, वो पैगाम जो टेलीविजन के ऊपर रिपोर्ट नहीं होता, वो फैसल चौधरी साहब आके मीडिया को बताते हैं। ठीक है जनाब, मीडिया को अगर नहीं बताते तो कम अज़ कम सोशल मीडिया के ऊपर वो पॉइंट्स इमरान खान साहब की गुफ्तगू के फैसल चौधरी साहब की वसातत से आ जाते हैं। आज फैसल चौधरी साहब, जो मेरी इंफॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठी की है, रूटीन में फैसल चौधरी साहब आज गए अडयाला जेल। जब गए तो उनको रोक दिया गया, तमाम वकला को जाने दिया गया और जनाब फैसल चौधरी साहब को रोक दिया गया कि आपकी इजाज़त नहीं है, आप अनक्लियर कर दिए गए हैं। बाकी क्लियरेंस होती है ना डेली कुछ सहाफ़ियों की भी, मैं खुद भी कोशिश करता रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा अरसा हो गया मुझे, भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अडयाला जेल के ट्रायल इमरान खान साहब की कवर करूँ। आई अनक्लियर, अभी तक मैं भी फैसल चौधरी साहब की तरह अनक्लियर हूँ, मेरी भी क्लियरेंस नहीं हो रही। फैसल चौधरी साहब आज गए हैं तो फैसल चौधरी साहब को बताया गया कि जी थोड़ा वेट कर लीजिए, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी है। उसके बाद फैसल चौधरी साहब को डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल जो है उनके कमरे में बिठा दिया गया है। घंटा 2 वेट किया है उन्होंने, और घंटा 2 वेट करने के बाद भी जब वो वहाँ से निकलने लगे हैं, अकॉर्डिंग टू बकौल फैसल चौधरी साहब, वो निकलने लगे हैं तो उनको निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। और ऑब्वियसली वो एक वकील हैं, नामवर तरीन वकीलों में से पाकिस्तान के माने जाने वकील हैं, उन्होंने रजिस्ट किया है उसको। रजिस्ट करने के बाद उनकी वहाँ पे जेल का जो स्टाफ है वहाँ से वो एक गुफ्तगू है, मैं वो यहाँ पर चलाऊँगा नहीं, सिर्फ वीडियो चलाऊँगा, मैं ऑडियो नहीं सुनवाऊँगा क्योंकि उसके अंदर गालियाँ हैं। सो मुझे नहीं लगता कि फैसल चौधरी साहब जैसा बंदा, सवाल मेरे ज़हन में वीडियो देखने के बाद, सबसे पहले हम कोई दफ्तर में था मैं एट दैट टाइम, 3-4 दोस्त हम बैठे हुए थे, यार फैसल चौधरी को गुस्सा आ गया, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। फैसल साहब इज़ वेरी हम्बल मैन, वेरी, हमेशा शांत, हमेशा कूल, हमेशा अपना कूल काम रखे हुए काइंड ऑफ शख्सियत है, बहुत मोतबर शख्सियत है। तो फैसल साहब को गुस्सा आ गया तो क्या किया गया होगा। अब उन्होंने उसके ऊपर जब वो अडयाला चौकी पहुंचे हैं तो उन्हें हब्से बेजा की कंप्लेंट की, मुझे रखा गया, मुझे कंट्रोल करके, मुझे कन्फाइन करके एक रूम के अंदर रखा गया। फैसल चौधरी साहब की वो वीडियो बहुत वायरल हो गई, आप तमाम लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंच गई। मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, 2 सवाल है जो यहाँ पर उठते हैं, फैसल चौधरी साहब को क्यों रोका गया, और दूसरा सवाल जो मेरे जहन में दैट टाइम आया, फैसल चौधरी साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, उनको इस हद तक जिच किया गया, उनको इस हद तक पुश किया गया कि वो गालियां और गंदी गालियां देने पे आ गए, जो कि बहुत ही काम इंसान है।
तो इमेजिन कि इमरान खान साहब को किस हद तक जिच किया जाता होगा डेली बेसिस के ऊपर। सवाल मेरे जहन में सबसे पहले ये आया। खैर उसके बाद फैसल चौधरी साहब की वो वीडियो वायरल होती है और वो आप तमाम लोग तक पहुंच गई है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसके ऊपर कमेंट्री की, धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ओ यार, जट बूट बंदा जो होता है ना, आई एम सॉरी टू से दैट बट दैट्स रियलिटी अबाउट अस। हम जट बूट बंदे जो होते हैं, हम किसी हद तक बर्दाश्त करते हैं चीज़ों को, और जब चीज़ें हमारे बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं तो फिर हम ऑल आउट चले जाते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद फैसल चौधरी साहब आज, कि उनको इस हद तक पुश किया गया कि फाइनली ही वेंट ऑल आउट, और वो अपना खोल कर फिर वो जो गुबार था दिल के अंदर जमा हुआ वो उन्होंने उसके ऊपर बात की। जो वो पंजाबी में कहते हैं ना, जो होया ना जट को जज को फैसला कचहरी आप पे लाली जट ने, तो फिर आज जट ने वहाँ पर एक कचहरी लगाई है। मैं इसके ऊपर हमेशा से कहता हूँ कि गलत ज़ुबान, मुश्किल ज़ुबान या वो सख्त ज़ुबान नहीं इस्तेमाल की जानी चाहिए, लेकिन इसका दूसरा एंगल ज़रूर है जिसके ऊपर आपको मुझे सबको सोचना है कि ऐसा क्या हुआ कि फैसल चौधरी साहब जैसा शांत किस्म का आदमी गालियां देने पर मजबूर हो गया। तो आपको पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन नडियाला जेल। इससे आगे बढ़ते हैं। आजम सवाती साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बड़े जुल्म जबर उन्होंने बर्दाश्त किए थ्रू आउट रिजीम चेंज के बाद, अभी रिसेंटली जेल से दोबारा रिहा हुए। इमरान खान साहब अपनी हर माजी की स्पीच के अंदर, जब इमरान खान साहब रिहा थे, जब इमरान खान साहब पब्लिक अपीयरेंसेस कर रहे थे, हर स्पीच के अंदर इमरान खान साहब आजम सवाती साहब का जिक्र किया करते थे। उनके फैमिली के साथ उनकी एक वो वीडियो वाला मामला था। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट ऑनेस्टली, मैं उस वीडियो वाले मामले के अंदर नहीं जाना चाहता। आजम सवाती साहब का इमरान खान साहब जिक्र किया करते थे। आजम सवाती साहब फाइनली रिहा हो गए, पब्लिक अपीयरेंसेस दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जलसे जुलूसों से खिताब कर रहे हैं। आज उन्होंने 2-3 चीज़ें बात की। एक तो जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में और इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने बात की। उससे कहीं ज़्यादा अलार्मिंग मेरे लिए ये था कि अपनी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर जनाब आजम सवाती साहब ने बहुत बड़े बड़े एलिगेशन और बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए। उन्होंने कहा जी, कहा जाता है कि डिप्टी कमिश्नर करप्शन करते हैं, इंतजामिया करप्शन करती है। कोई इंतजामिया करप्शन नहीं करी। मानसरा सिटी की वो बात कर रहे थे। एंड ही सेड कि इलेक्टेड नुमाइंदे, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड नुमाइंदे, ये लोग करप्शन कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और अली अमीन गंडापुर साहब की वजारत आला की ये पहली स्टोरी नहीं आ रही है। शकील खान साहब इससे पहले आए, हटा दिया गया। आजम सवाती साहब जेल से निकलते हैं, बाहर आते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनको पता चलता है बहुत करप्शन हो रही है। ही टॉक्स अबाउट इट, और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ वो खुलकर बात करते हैं। वो यहाँ पर नहीं रुकते, वो कहते हैं कि आई एम गोइंग टू सी इमरान खान साहब, मैं खान साहब से मिलने जा रहा हूँ, मैं मिलूंगा, और मैं ये जो नए नए लीडर बने हुए ना, इनको फारिग करवाऊंगा कि सूबे के अंदर बहुत करप्शन हो रही है। ये डायरेक्ट एलिगेशन है अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर। वैसे तो अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बुशरा बीबी वाले कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जुनैद अकबर खान साहब वाले कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आतिफ खान साहब वाला ग्रुप है, और अब करप्शन के जो एलिगेशन हैं, वो चैलेंजेस ये उनके अली अमीन गंडापुर साहब के बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक इमरान खान साहब को एक कमेटी बनानी पड़ी कि जनाब आप इस करप्शन के ऊपर इंक्वायरी कीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात मुझे याद पड़ता है कि जब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजॉरिटी मिली, जब इनकी मजबूत तरीन गवर्नमेंट बनी, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने एक वादा किया था अपने वर्कर और वोटर के साथ एक्सक्यूज मी, कि हम 9 मई के केसेस की जो FIR है वो ख़त्म करेंगे, कमीशन बनाएंगे, इंक्वायरीज करेंगे। ना आज तक मेरी इत्तला के मुताबिक FIRs ख़त्म हो चुकी, ना मेरी इत्तला के मुताबिक कोई कमीशन बना। इमरान खान साहब ने रिसेंटली भी उनको कहा कि जनाब कमीशन बनाइए कि रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग कैसे चली, 9 मई को क्या हुआ, उसके ऊपर कम से कम सूबाई लेवल के ऊपर कमीशन बनाइए, इंक्वायरी कीजिए। बट जीरो प्रोग्रेस है उसके ऊपर। अब एलिगेशंस आजम सवाती साहब के भी आ गए। खबर असल में जो आज की बड़ी है वो आजम सवाती साहब की गुफ्तगू है कि आजम सवाती साहब ने कहा है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर वादा करता हूँ, पाकिस्तानी कौम से वादा करता हूँ कि मैं इमरान खान साहब को और आसिम मुनीर साहब को कन्विंस करूंगा कि वो बात करें आपस में। उन्होंने कहा कि ये बहुत नुकसान हो रहा है कौम का, लोगों का, मेरे मुल्क के लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ज़रा छोटा सा क्लिप है, ज़रा क्लिप सुनिए। को पैदा करूं जहां पे दूरियां करीब तरीन फासले की सूरत में आए, क्योंकि हम पाकिस्तान की अफवाज की इज्जत करते हैं, और उस इज्जत के लिए मैं कोशिश करूंगा जिस स्टेज के ऊपर हुआ, दो फरीक जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान को
खुदा के फजल से एक दूसरे से बातचीत करने पर आमादा करूंगा कि किस कदर कमिटेड हैं कि वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर वादा कर रहे हैं कि मैं जी ये कोशिश करूंगा कि मैं इकट्ठे बिठाऊं आसिम मुनीर साहब को और इमरान खान साहब को। आसिम सवाती सब सीनियर आदमी है, इमरान खान साहब के करीबी लोगों में से हैं। मे बी उनकी अटैम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए, दिस मोमेंट को मिड वे निकल आए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का जो तासुर या एक चीज़ का जो मुझे इम्प्रेशन मिला वो ये कि एट सम पॉइंट कोई ना कोई कॉर्नर, कोई ना कोई इम्प्रेशन आज़म सवाती साहब को ज़रूर मिला होगा कि जनाब अगर आप मामलात आगे चला सकते हैं तो चलाइए। मैं इसकी एक मोटी सी मिसाल दूंगा आपको रिसेंट इवेंट्स से, जिसका मैंने एक आधे ब्लॉग में परसों या कल भी जिक्र किया था। जब अली बिन गंडापुर साहब कहते हैं ना कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने का ऑफर मैंने दिया था, ये दिस वाज माय आइडिया, ही सेज इट राइट। वो ठीक बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुनासिब बात कर रहे हैं। ये अप्रूवल उनको कहाँ से मिली थी और ये उन्होंने कहाँ पर डिस्कस करके इमरान खान साहब को ये ऑफर दी थी, मैंने इसके ऊपर बात की थी। पावरफुल मोस्ट क्वार्टर्स जो है जहाँ पर अली बिन गंडापुर साहब की बात फ्लोट कर सकते थे, वहाँ पर पहले डिस्कस हुई थी, अप्रूवल हुई थी, फिर ये आगे डील का मामला इमरान खान साहब के सामने अडयाला जेल में रखा गया था एंड ही डिनाइड, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। सो मतलब देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि अगर आप और मैं आज ये कहते हैं स्टैब्लिशमेंट को जीरो केयर है कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं, तो ऐसा नहीं मुमकिन, होता नहीं है ऐसे। माजी की मिसालें मौजूद हैं, माजी में लोग बहुत जल्दी डीलें करके जद्दा चले गए, लंदन चले गए, इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे। सो इसमें कोई आप ये कहिए कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट बहुत कंफर्टेबल है एट दिस मोमेंट के जी वी डोंट केयर कौन है इमरान खान, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे नहीं होता। मैं छोटी सी बात आपके सामने एक और गोशगुजार करता हूँ। 2-3 दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। उन क्रिकेट मैचेस में माजी की तारीख को देखते हुए मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, जहाँ पर क्रिकेट मैचेस होते हैं, कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब के नारे लगते हैं, लोगों को उठा उठा स्टेडियम से बाहर फेंका जाता है। अब फिर वो मैचेस आने लगे और आप देखेंगे कि इमरान खान साहब के नारे लगेंगे वहाँ पर। सो ये मैं सिर्फ आपको पल्स बता रहा हूँ, पब्लिक की पल्स बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर एंड आवर कंट्री, इन माय कंट्री। सो ये ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट बहुत कंफर्टेबल है, इमरान खान साहब इररिलेवेंट है। देखिए ना, मज़े की बात देखिए कि मैं आज के शो की रिसर्च के अंदर जब बैठा, आज का टीवी के शो के जब मैं काम कर रहा था उसके ऊपर, तो मैंने एक चीज़ देखी, माजी में होता था, हुकूमतें बनती थी, हम सहाफ़ी सारे करप्शन स्टोरीज पे काम करते थे, इरेगुलरिटीज़ पे काम करते थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटियाँ बहुत एक्टिव होती थी, बहुत उनमें धमाकेदार खबरें निकलती थी। जब से ये गवर्नमेंट बनी है, जब से इमरान खान साहब जेल के अंदर गए हैं, खबर ये एक है यार, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। अपोजिशन बैठे हुए हैं, हुकूमत एक ही नैरेटिव जिस तरह की भी बनी हुई है, हुकूमत का मुकम्मल फोकस एक चीज़ के ऊपर है कि इमरान खान के बयानियों को कैसे काउंटर करना है। सो वो सारी स्टोरीज जो सबसे बड़ी स्टोरीज होती थी इस मुल्क के अंदर, करप्शन, इरेगुलरिटीज़, ये इररिलेवेंट हो गई हुई यार। प्रो इमरान एंटी इमरान, प्रो इमरान एंटी इमरान इज़ द पॉलिटिक्स। 70-80% लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम चैलेंजेस को भूल कर बहुत कंफर्टेबली गवर्नमेंट चला सकें? दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। समझ नहीं आता ना, मोटी से मोटी अकल के बंदे से बात कर ले, समझ